हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमित और स्वागत करता हूं सभी का आप ही का चैनल ट्रिकी नमित में। दोस्तों आज मैं आपको जो है दो एयर ड्रॉप्स के अपडेट के बारे में बताऊंगा, विड्रॉ अपडेट। एक तो पहला आपको जो मैं एनएफटी जो मैं ये डॉट हैमर की एनएफटी मिली है उसको आपने कैसे सेल करना है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा आपको छोटी सी अपडेट दे दूंगा IYFI टोकन जो कि हमें मिला था, आप उसको कैसे सेल कर सकते हो, आपको अभी करना चाहिए कि आपको अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप प्रोसेस देख लेना, समझ जाओगे तो आप जब वैल्यू बढ़ेगी, जब भी होगा आप करना चाहो तो आप तब सेल कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को देख लेना, दोनों अपडेट आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना यार, अभी तक नहीं करा तो बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे कर देना। वीडियो पसंद है तो मतलब से एक लाइक जरूर कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हम बात करेंगे यहाँ पे हम NFT की, जो कि हमें ये डॉट एमआर की NFT मिली है। जैसे कि यहाँ पे आप सब मतलब मोस्टली पीपल को मिल गया, कुछ का पेंडिंग रिव्यू में, उसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपने वो पेंडिंग रिव्यू से कैसे उसको क्लेम नाउ के ऑप्शन तक लेकर आना है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो देखिए इसके बारे में, तो देख लेना, उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली यूज़र ने क्लेम कर लिया और अलग अलग अकाउंट से यहाँ पे क्लेम करा, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे जो है इसको यहाँ पे आपने कैसे सेल करना है, आप यहाँ कलेक्टिबल पर आ जाना। कलेक्टिबल पर आने के बाद आपको यहाँ पे ये डॉट हैमर दिख जाएगा, जो भी NFT होगी। आपको चार्ट NFT मिली है तो वो भी आपको यहाँ शो करेगी, ये डॉट हैमर की आपको मिली है तो वो भी आपको कलेक्टिबल में शो कर जाएगी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखोगे मेरे को जो सेकंड लेवल की NFT मिली है मेरे दूसरे अकाउंट में, ठीक है। 2-3 अकाउंट से तो सबने यहाँ पे लूटा ही है, मोस्टली लूटा है। तो एक अकाउंट मेरे को वुड और इस अकाउंट में मेरे को स्टोन मिले, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बस यहाँ पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है OpenSea.io पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह इसके ओपन सी पर आ जाओगे। आपको इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको इथेरियम नेटवर्क ही रहने देना है और इसको चेंज मत करना आप, ठीक है। इसको यही रहने देना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे नीचे आपको सेल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा आप कितने प्राइस पे सेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब जब आ जाओगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो होगा सेट प्राइस, एक होगा हाईएस्ट बिड और एक होगा बंडल, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेट प्राइस का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप एक फिक्स प्राइस पे अपनी NFT सेल करना चाहते हो। जैसे ही वो प्राइस कोई बायर आपको पे करेगा, आपकी इंस्टेंट NFT सेल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये NFT है मेरे पास स्टोन वाली, आपका जो भी NFT होगी उसका प्राइस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये जो प्राइस शो करेगा ये आपको जो है एवरेज प्राइस शो करेगा, जो कि लास्ट वीक मतलब लास्ट हफ्ते में ये जो NFT है कितने एवरेज प्राइस पर सेल हुई है वो एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका शो कर रहा है 0.06 ईथरम, ठीक है। ये ईथरम में है, आप यहाँ से किसी और में सेल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहे तो USDC में करना चाहो, डाई में करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो ईथरम में कर दें तो ईथरम में आप रहने दे सकते हो। तो देख सकते हो आपका लास्ट प्राइस इसका 0.06 मतलब एवरेज प्राइस का जो है इस प्राइस पे सेल हो रही है। तो 0.06 आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। आपने मान लो इंस्टेंट सेल करनी है तो आप इसका प्राइस 0.04 है, 0.03 ऐसा कुछ कर सकते हो। बाकी आप 6 भी करोगे तो आपकी सेल यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं यार हमें 6 में नहीं करनी, तो आप इसका प्राइस आगे 0.09 या 0.1 ऐसा भी कुछ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो 0.06 पे सेल हो रही है। मैं आपको इसका प्राइस एक बार दिखा देता हूँ कि यार इस NFT का कितना प्राइस हमें मिलेगा। मतलब जो भी NFT होगी आपकी वहाँ पे आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा। तो आप देख लेना आपको जो है यहाँ पे एवरेज कितना यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट आपको वो काट के होगा कि आपको फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो काट के आप अपना एक बार प्रॉफिट देख लेना आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं 0.06 यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हो 1711 रुपये का यहाँ पे टोटल हमारी NFT जो एवरेज प्राइस है उस पर सेल हो रही है। आप चाहे तो हाई प्राइस पे भी कर सकते हो, आप चाहे तो लो पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1711 इसका एवरेज प्राइस है। मान लो मैंने यही कर दिया 0.06 सेट मैंने रहने दिया। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और आता है कि आप एंडिंग प्राइस भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने जो है इसका एंडिंग प्राइस, ये आपको मैं बीड वाले में बताऊंगा, ठीक है। ये अभी इस वाले अगर आप इस वाले ऑप्शन में सेल कर रहे हो तो आप एंडिंग प्राइस मत सेल करना। और प्राइवेसी का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है। इसका मतलब है कि आपने कोई सी स्पेसिफिक बायर को सेल करनी है अपनी NFT, तो आप उसको भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेस डाल देना उस बायर का, लेकिन हम में से किसी के पास भी एड्रेस ऐसा होगा नहीं तो उसको ऑप्शन को आप ऑफ कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पोस्ट योर लिस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा पोस्ट वाला। उससे पहले आपको ये वाला ऑप्शन बताता हूँ, हाईएस्ट बिड वाला। ठीक है, देखो ये तो हो गया फिक्स प्राइस पे आप जो है NFT अपनी सेल कर सकते हो। वो यहाँ पे आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो, जो भी प्राइस आपने करना है वो रख के आप फिर मतलब उसी प्राइस पे सेल होगी। अब हाईएस्ट बिड का ऑप्शन आप समझ ही रहे होगे कि बिड मतलब जितनी बिड लगती जाएगी, मतलब आपने अपनी NFT सेल पे लगा दी। जैसे ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी बिकनी होती है, कुछ भी होता है, तो एक मिनिमम प्राइस से स्टार्ट होती है। मान लो 1 लाख से स्टार्ट होती है। तो जितने इन्वेस्टर वहाँ पे आए होते हैं, तो जितनी भी बोली लगाते हैं लास्ट तक, आपको पता ही होगा कि IPL में भी ऐसा ही होता है। तो जितनी बोली लगती जाती है, जितने हाई प्राइस पर बिकती है, तो वो सेल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा है, आप कुछ भी आप यहाँ पे जो है कुछ भी प्राइस आप यहाँ पे सेट करते हो। जैसे कि मिनिमम बिड ये देखो यहाँ पे 0.06 है, आपने लगा दी कि मिनिमम मैं इतने में बेचूंगा, इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, एक्सपायरेशन डेट आप यहाँ लगा सकते हो कि कितने दिन तक आपकी ये जो है जो ये NFT है वो ऑक्शन पर लगी रहेगी। ठीक है, तो मान लो आप 5 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 महीना या नेवर कभी भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार कुछ एक आप डेट सेट करोगे तो उस डेट के अंदर अंदर जितनी बोली लगी होगी आपकी NFT की, मतलब जितना हाईएस्ट बोली लगी होगी उतने पे आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम तो आप सेट कर ही दोगे कि यार 0.06 से नीचे मैं सेल नहीं करूँगा। अब 0.06 पे आपने बोली लगा दी। ठीक है, अब 5 दिन का डेट आपने टाइम सेट कर दिया। ठीक है, कि इस 5 दिन के अंदर जितनी भी हाईएस्ट बोली लगेगी उतने पे आपकी NFT सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बिड का ऑप्शन। बाकी तीसरा ऑप्शन तो बंडल है। आपने ये बंडल का तो इसलिए है कि आप 2-3 NFT हैं आप एक साथ बंडल में सेल करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको आप छोड़ ही देना। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है, एक तो फिक्स प्राइस, एक है बिड वाला। तो जो आपको पसंद है उस पर आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पोस्ट और लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो पोस्ट और लिस्टिंग पे आप यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ ईथरम की फीस देनी पड़ेगी, तब जाके ये आपकी जो है सेल पर लगेगी, या कुछ जाके तो ये कुछ आपको फीस देनी पड़ेगी, तब जाके आपके यहाँ पे जो है आपका ये सेल पर लगेगी। तो अभी तो ये फीस बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, रात के टाइम में थोड़ी ये फीस कम होती है। अभी कल मैंने देखा था तो इसके 393 थी। ठीक है, तो रात के टाइम में आप देखें ना, आपको फिर भी 300 प्लस फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इतना में आपके पास बैलेंस होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अगर वुड की NFT है तो आपको वो 1200-1300 में सेल होगी, तो आपको 700-800 का प्रॉफिट वहाँ से हो सकता है। और अगर आपके पास लेवल 2 जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यार हमें ईथरम हमें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो एक आपको मैं जस्ट शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि ईथरम आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, ईथरम के ड्रेस पे जाना, यहाँ पे ईथरम का ड्रेस है। तो आपको ईथरम अगर लेने हैं तो आप यार सबसे बढ़िया आप FTX Pro एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सचेंज में आपको जो है ईजिली ईथरम मिल जाएगा, बहुत ही कम फीस। आप एक तरह से बिना फीस, आप समझो यहाँ पे फीस है ही नहीं, आपको बिना फीस का ईथरम आपको मिल जाएगा। वो कैसे, आप सबसे पहले यहाँ अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद अपना यूज़र सेक्शन में आना। सबसे पहले तो आप अपना ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन जैसे आप कर लोगे तो आपका डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मैं जस्ट ओवरव्यू ऊपर से बता रहा हूँ। एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए कैसे ईथरम आपने बाय करना है, कैसे आपने सेंड करना है, तो आप अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मोस्टली तो सबको पता ही होगा। ठीक है, जो कि क्रिप्टो फील्ड में है। तो जिनको नहीं पता आप तो वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, कैसे डिटेल में सब बताया होगा सब ने। ठीक है, बाकी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। और आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि एक सेपरेट वीडियो बना दो, तो मैं वो भी बना दूंगा। बहुत ही सिंपल है, डिपॉजिट पर जाना। डिपॉजिट पर जाने के बाद TRX या कुछ भी XRP कुछ भी आपके पास टोकन हो वो यहाँ पे सेंड कर देना। ठीक है, TRX हो XRP हो तो आप सेंड करना 600 प्लस का। ठीक है, मतलब 600-700 का बैलेंस लेके चलना, क्योंकि जो मिनिमम विड्रॉ है ईथरम का वो 600-700 प्लस है, मतलब आप 500 प्लस लेके चलना। ठीक है, तो 600-700 का TRX XRP का बैलेंस यहाँ पे डिपॉजिट कर देना। उसके बाद जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसको आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पे आपको यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपने TRX करा है या XRP करा है, कुछ भी करा है, उसको आप कन्वर्ट कर लेना। मान लो आपने TRX करा है या XRP करा है, उसको आप या तो आप यहाँ पे अगर आपके पास डायरेक्ट अगर आप ईथरम में उसको कन्वर्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एरर शो करे या नॉट अवेलेबल शो करे तो आप उसको जो USD में, पहले USDT में आप कर लेना कन्वर्ट। ठीक है, USDT में कन्वर्ट करने के बाद जब आपके USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे कॉइन, फिर आप USDT से आप जो है अपना ईथरम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, USDT यहाँ पे सर्च करोगे, उसके बाद यहाँ से आप इजीली ईथरम में कन्वर्ट कर पाओगे। मैक्सिमम बैलेंस आप यहाँ पे कर देना। ठीक है, बस इतना करने के बाद जैसे आप करोगे आपके पास ईथरम आ जाएगा। ईथरम को आप विड्रॉ आप यहाँ पे इजीली अपने ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस में कर देना। ठीक है, बस याद रखना कि मिनिमम 600 प्लस का अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट करना, चाहे TRX में कर रहे हो चाहे XRP में, जिस मर्जी में आप यहाँ डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेना, बाकी ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है। बस जैसे ही आपके पास आ जाएगा आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सेल जो अपनी NFT कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ आपको और मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर जो है अपना आपने अगर कि किस प्राइस पे सेल हो रही है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे ब्राउज पर आने के बाद
ब्राउज सेक्शन पर जब आ जाओगे यहाँ पर आप ऊपर सर्च कर लेना जी, ठीक है। ये आप सर्च करोगे yi.hammer, आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर शॉर्ट बाय, ठीक है, शॉर्ट बाय पर आना। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे रिसेंटली सोल्ड पे क्लिक करना, ठीक है। रिसेंटली सोल्ड पे क्लिक करोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यार कितने प्राइस पर जो NFT हैं वो सेल हो रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो वुड है लेवल, जो वुड है लेवल 1 है, वो कितने पे अभी रिसेंटली सेल हुई है, 0.005 पर यहाँ पर सेल हुई है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार प्राइस दिखा देता हूँ 0.005 का कितना बनता है यहाँ पर 0.005। तो यहाँ पर बहुत ही कम में यहाँ पे सेल हुई है, ठीक है। तो 142 ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, मेरे को लगा था ज़्यादा होगा, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा में भी हुई होगी सेल, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो जिसको कूपर मिले उसकी 0.0264 में यार 3 लेवल की NFT 0.0264, तो ये तो ज़्यादा अच्छा अमाउंट है 0.0264, ठीक है। तो 753 में यहाँ पर जो है सेल हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि ये देखो किस मतलब अलग अलग अमाउंट में सेल हुई है। कोई यूजर होते हैं कि यार उन्हें इंस्टेंट पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो कम में सेल कर देते हैं, लेकिन आप कम, अगर आपको पैसे चाहिए तभी आप कम प्राइस में सेल करना। अगर आपको अर्जेंट नीड नहीं है तो आप कम प्राइस में आप मत सेल करना, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये वुड 0.015 की भी सेल हुई है, ठीक है। 0.015 भी एक अच्छा अमाउंट है, बन जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0.014 वुड की, स्टोन की 0.04 की जो कि मेरे पास है, ठीक है। ये देखो 0.01 की भी सेल हुई है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस किस प्राइस पर आपकी NFT यहाँ पर सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यार लोग कितने में खरीद रहे हैं या फिर कितने में बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ 1569 ओनर्स हैं इस NFT का, मतलब टोटल मतलब जितनी भी NFT है yi.hammer की वो सिर्फ 1569 लोगों के पास है, ठीक है। उसमें से भी ऐसा होगा कि यार एक लोग के पास ही 2-2 या 3-3 NFT होगी, तो आप मान के चलो कि यार 1000 लोगों के पास ये NFT है, तो बहुत ही कम यार NFT है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो इसलिए आप चाहे तो होल्ड करके रखो, बाद में सेल कर देना, या अभी करना चाहो तो अभी आप कर सकते हो। मैंने आपको सारा प्रोसेस तो बता ही दिया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आप अपने दूसरी उसकी तरफ। अब मैं आपको IYFI टोकन का भी विड्रॉ का थोड़ा बता देता हूँ कब करना है या कैसे करना है। तो उससे पहले यार अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी ऑफर होता है, यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, कुछ काम में बिजी हूँ, ठीक है। बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो एयर ड्रॉप वाला चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना, साथ ही साथ हमारा मेन चैनल है ट्रिकी शर्मा जी वाला, ये मेन चैनल है, सारे ऑफर लूट वीडियो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, उसको भी ज्वाइन आप कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको IYFI टोकन के बारे में भी बता देता हूँ। IYFI टोकन भी यहाँ पे सबको एक टोकन यहाँ पे आपको मिला था, ठीक है। तो ऐसे सर्च करने पे नहीं आ रहा, लेकिन IYFI टोकन सब यहाँ पे एक IYFI टोकन यहाँ पे मिला था। तो अब आपने उसको कैसे यहाँ पे चेक करना, उसका प्राइस है, कैसे आपने उसको सेल करना है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने वॉलेट में जाना और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद वो ऑप्शन अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, जो भी आपको मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसको आप पेस्ट कर देना अपने ट्रस्ट वॉलेट के डैब ब्राउजर में। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे IYFI को आप यहाँ पे जो है सेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें सबको एक IYFI मिला, तो आप उसकी वैल्यू देख सकते हो, अभी बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू है। तो इसलिए आपको मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी सेल करो, बट आप जो है एक समझ के चलो कि यार आपको अभी देखो $0.13 सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी इसकी लिक्विडिटी भी कम है, सब कुछ कम है, इसलिए अभी इसका जो है वैल्यू कम है। तो आप इसको प्लीज़ होल्ड करके रखो। आप मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको इस बारे में बता दिया कि यार फिर आप बोलोगे कि आप लूट देते हो तो उसके बारे में बताते नहीं हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेडिंग की वॉल्यूम भी इसका आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो भी इसका अच्छा खासा, इतना बढ़िया नहीं है, बट फिर भी ट्रेडिंग हो रही है, लोग स्वैप कर रहे हैं, लोग एक्चुअली में बाय कर रहे हैं IYFI टोकन को। उन्हें लग रहा है कि यार इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसीलिए वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी चीज़ को ऐसे बाय नहीं करता, पूरा देख कर ही करता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल लिक्विडिटी इसकी $60 है अभी, और वॉल्यूम भी कम ही ट्रेड हुआ है, और फीस भी यहाँ पे कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको दिख जाएगा कि लोगों ने IYFI को स्वैप करा इथरम में $0.88 देके। उसके बाद लोगों ने इथरम से स्वैप भी करा है IYFI को। यहाँ पे देख सकते हो आप $13 के यहाँ पर जो है
ईथरम देके IFI यूजर्स ने परचेज भी करे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएगी, आपके सामने है, ठीक है। यूनिस्वैप की ट्रांजेक्शन है, आपको सब लाइव दिख जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपके सामने, ठीक है। तो आप अभी तो आपको देखो स्वैप करने का फ़ायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट मिल रहा है। तो देखो इसलिए आपको यार मैं अब बोलता हूँ कि वेट करो, जब सही टाइम आएगा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को भी पता है कि आपको टोकन मिल गए हैं, आपको विड्रॉ करना है, तो आपको वो विड्रॉ का मैं बताऊंगा, लेकिन जब सही टाइम आएगा तभी। यार देखो क्रिप्टो में ऐसा है कि जब तक सही टाइम नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप अभी कर दोगे तो क्या फ़ायदा होगा, इतनी तो आपकी फ़ीस ही लग जाएगी, क्योंकि आपको जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे तो आपको ईथरम की फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ईथरम की तो उतनी फ़ीस ही लग जाएगी, $0.10, 0.20, 30, कुछ भी जो भी फ़ीस है वो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। वो फीस देने के बाद ही आपको यहाँ पे ईथरम मिलेंगे, और जो आपको ईथरम मिलेंगे डायरेक्ट आपके यहाँ वॉलेट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है मत लेना कि आप सेल करोगे तो डायरेक्ट आप USDT में सेल करोगे तो USDT आपको यहाँ पे डायरेक्ट शो हो जाएंगे, अगर आप ईथरम में सेल करोगे तो ईथरम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका वो होगा हैमर वाला, जो कि आप NFT सेल करोगे, ईथरम में अगर आप सेल करोगे तो ईथरम आपके पास यहाँ आ जाएंगे, आप USDC में करोगे तो USDC आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, क्रिप्टो में थोड़ा वेट करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार बहुत ज़्यादा वेट करो आप, मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, सब हो जाएगा धीरे धीरे, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। धीरे धीरे आपको और भी बड़े अलर्ट्स मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू, चाइन, टेक केयर।